सीनियर सहाफी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक आग बुझाने के दौरान जमा हुए मलबे में एक छोटी सी चिंगारी भी मौजूद रहे तो शोलों के दोबारा भड़कने का इम्कान बरकरार रहता है। अमरीकी सदर ट्रंप मगर पेचीदा तरीन मामलात को भी सतही अंदाज में देखने के आदी हैं। ये लिखने के बावजूद खुले दिल से तस्लीम करता हूँ कि हालिया पाक भारत जंग को एटमी जंग की सूरत इख्तियार करने से रोकने के लिए ट्रंप ने कलीदी किरदार अदा किया। जंग 10 मई 2025 की शाम यकीनन बंद हो गई। भारत अगरचा मिस्र है कि इसके बर्पा किए ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ वक्फा आया है, वो खत्म नहीं हुआ। भारत जंगबंदी को वक्फा न भी ठहराए तो पाक भारत कशीदगी की वजूहात अपनी जगह कायम और दायम हैं। कयाम पाकिस्तान के चंद ही माह बाद कश्मीर का तनाज़ा उठ खड़ा हुआ था। इसके हल के लिए पाकिस्तान नहीं भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल गया। इसी ने अमन के निगहबान इदारे को यकीन दिलाया कि कश्मीरी अवाम की राय जांचने का एहतमाम होगा। इसके नतीजे में यह फैसला सामने आएगा कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ कई दिहाइयां गुजर चुकी हैं। मज़कूरा वादे पर अमल नहीं हुआ। मलबे में चिंगारी गोया अपनी जगह मौजूद है। कश्मीर का कजिया हल न होने के बावजूद भारत ने अब सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया है। इसकी मुअत्तली मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर गई तो पाकिस्तान बतदरीज सहरा में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। मौसमियाती तब्दीलियों की बदौलत हमारे यहाँ का मौसम गैर मामूली अंदाज में गर्म हो रहा है। सर्दी बस आकर चली जाती है और आसमान से बरसती बर्फ में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। बेमौसमी बारिशें अपनी जगह आजाब की सूरत इख्तियार कर रही हैं। ऐसे आलम में सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली किसी भी वक्त पाक भारत जंग का एक और राउंड यकीनी बना रही है। फिल वक्त अलबत्ता मैं पाकिस्तान और भारत के हवाले से मजीद तफसीलात में उलझना नहीं चाहता। पाक भारत जंग रुकवाने के बाद अमरीकी सदर ने मंगल की रात गए एक ट्वीट लिखा और खुशी से मगलूब होकर ऐलान कर दिया कि इसराइल और ईरान की 12 रोज़ा जंग बंद हो गई है। मौसूफ का दावा है कि ईरान और इसराइल कासिदों के जरिए इन्हें पैगाम भिजवा रहे थे कि हमारी जंग ख़त्म करवा दें। याद रहे कि ईरान पर इसराइल ने हालिया जंग दर हकीकत इसके एटमी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए मुसल्लत की थी। जदीद तरीन मिसाइलों की मुसलसल बारिश के बावजूद अपने हदफ के हुसूल में कतअन नाकाम रहा। बिलाखिर 20 और 21 जून की दरमियानी रात अमरीका के B-2 तैयारे उड़े। रेडार को गच्चा देने वाले ये जदीद तरीन तैयारे 30,000 पाउंड वजनी बारूदी मवाद के साथ ईरान की फिजा में दाखिल हुए। उन्होंने वहां की 3 एटमी तंजीबात को जो जेर जमीन कई फीट गहरी खंदकों में बनाई गई थी तबाह कर दिया। किस्सा मुख्तसर, अगर अमरीकी दावे पर एतबार करें तो जो अहदाफ इसराइल कई दिनों तक मिसाइलों की बारिश के बावजूद हासिल न कर पाया, अमरीका ने महज चंद घंटों की बमबारी से हासिल कर लिए। जेर जमीन कई बरसों की मेहनत व लगन से बनाई एटमी तंजीबात की मुबैना तबाही के बाद इसराइल और अमरीका के पास ईरान पर फिजाई हमले जारी रखने का जवाज खत्म हो गया। इसराइल ने मगर अहदाफ के हुसूल के बाद जंग बंदी का ऐलान नहीं किया है। अमरीकी सदर ने इसकी बजाय एक ट्वीट लिखकर इसका ऐलान किया। मेरी दानिश में ट्रंप की जानिब से जंग बंदी के ऐलान को ईरान भारत की तरह बददिली से कबूल करने को मजबूर महसूस करेगा। मलबे में चिंगारी अपनी जगह मौजूद है जो चंद महीनों या सालों के बाद दोबारा भड़क सकती है। जंग बंदी पर वाक़अतन अमल हो गया तो इसराइल में नेतन्याहू को सियासी एतबार से बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत के कयाम के लिए इसे इन सियासी जमातों के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाना पड़ी थी जो अजीम तर इसराइल की दीवानों की तरह ख्वाह है। ज़बूर और तौरेत में बयान करदा इसराइल आज के शाम से इराक तक फैले कई इलाकों पर मुश्तमिल है। ईरान कम अज कम 2500 साल पुरानी तहजीब का वारिस है। वो भी इन इलाकों को अपनी सल्तनत का हिस्सा शुमार करता है। इन्हीं इलाकों पर तुर्की खिलाफत उस्मानिया ने भी 600 बरस तक हुकूमत की है। तारीख के असीर हुए इन ममालिक के माबैन दायमी अमन के कयाम के लिए अमरीकी सदर का महज एक ट्वीट काफ़ी नहीं है। फर्ज किया ईरान ने इसे तस्लीम भी कर लिया तो जल्द या बदेर इसे भी नेतन्याहू की तरह अपने अवाम को जवाब देना होगा कि कौन सा हदफ हासिल करने के बाद वो जंगबंदी को आमादा हुआ। नेतन्याहू के पास ये जवाब मौजूद है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम इसकी पेशकदमी की बदौलत, चाहे अमरीकी तैयारों से फेंके बंकर बस्टर बमों की बदौलत, लेकिन तबाह तो हो गया। ईरान का एटमी प्रोग्राम मगर वाक़अतन तबाह हो गया है तो ईरानी क़यादत जंगबंदी को आमादा क्यों हुई? इस प्रोग्राम की तबाही के बाद इसे तो खुद
दिलकुश बमबार की तरह मशरिक वस्ता में मौजूद अमरीकी अड्डों और इसके इत्तेहादियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए थी। इसने मगर कतर में कायम अमरीकी फौज के एक बड़े अड्डे की जानिब चंद मिसाइल फेंके। इसके नतीजे में काबिल जिक्र नुकसान नहीं हुआ। कतर ने मगर इस हमले को अपनी खुद मुख्तारी फिजा में मदाखलत करार दिया। सऊदी अरब ने इसकी हिमायत में मजम्मती बयान भी जारी कर दिया है। इस पहलू पर गौर करें तो ईरान और इसराइल के माबैन जंगबंदी हो गई, तब भी ईरान के अपने अरब हमसायों के साथ ताल्लुकात कशीदा ही रहेंगे। अरब और अजम की तारीखी दुश्मनी बल्कि 2025 के बरस मजीद वहशत के साथ नमूदार हो सकती है। अमरीकी सदर मगर तारीख से कतअन ला ताल्लुक शख्स है। वो मौजूद की बुनियाद पर सौदेबाजी डील का आदी है। दुनिया की वाहिद सुपर ताकत कहलाते मुल्क का सदर होते हुए वो पूरी दुनिया को अपनी रियाया के तौर पर गिरदानते हुए बादशाहों जैसे फैसले कर लेता है। पाक भारत जंग रुकवाने के बाद ताहम इसने मलबे में मौजूद चिंगारी यानी मसले कश्मीर और सिंध तास माहिदे जैसे कलीदी मसाइल का हल ढूंढने के लिए कामिल तवज्जो से फॉलो अप कहलाते ठोस इकदामात नहीं लिए। चिंगारी को गोया मलबे तले सुलगने दिया है। ईरान इसराइल की हालिया जंग भी इसने इसी अंदाज में खत्म की है।